All right. So in this video, we're going to start about the types of the bonds. ठीक है. तो जो types of bonds होते हैं, उसमें बहुत प्रकार के types हमने पढ़े according to the valence bond theory. इस वीडियो में हम primarily discuss कर रहे हैं sigma bond. ठीक है. What is it? Sigma bonds. तो जब हम sigma bonds को discuss करते हैं, तो sigma bonds का basic मतलब होता है कि भाई it is formed by a two overlap, two lobe overlap. ठीक है. कि कॉमन एरिया में जो ओवरलैप हो रहा है वो दो लोब से हो रहा है. ठीक है. दैट इज फॉर्म बाय टू लोब ओवरलैप. ठीक है. अब अगर वो टू लोब ओवरलैप से हो रहा है ना, तो किस किस टाइप का ओवरलैप हमें सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. तो हमने ये पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब हेड ऑन ओवरलैप. हेड ऑन ओवरलैप मतलब देखो ऐसे, जैसे मैंने बोला कि यार ये मेरा वाई वाई डैश है और ये मेरा एक्स एक्स डैश है. तो मैंने यहाँ पे क्या करा ना, मैंने यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल बना लिया. अब देखो, पी एक्स ऑर्बिटल की जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो सेंटर में क्या है, यहाँ पे यहाँ न्यूक्लियस है. ये क्या है, ये न्यूक्लियस है. तो पी एक्स ऑर्बिटल का एक लोब टुवर्ड्स राइट है, एक लोब टुवर्ड्स लेफ्ट है. ठीक है. अब मैंने क्या करा, मैंने कहा जी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है. बहुत बढ़िया. अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ वाई वाई डैश है और यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्स डैश है. तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक और पी ऑर्बिटल बना लिया. मान लो इसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ. मैंने कहा जी ये मेरे पास दूसरा लोब है, इसका प्लस यहाँ माइनस यहाँ. ठीक है. क्योंकि क्रेस्ट क्रेस्ट पे ओवरलैप करती है और ट्रफ ट्रफ पे ओवरलैप करती है, तब जाके एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है. तो फाइनली जब ओवरलैप हुआ, तो ये दोनों ऑर्बिटल जब पास आए, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, तो व्हेन द फर्स्ट एरिया ओवरलैप अलोंग एक्स एक्सिस ही ओवरलैप हो गया, है ना. अलोंग एक्स एक्सिस ही जब ओवरलैप हो गया, तो ये मेरा एरिया कॉमन शेयर्ड एरिया है. तो दिस एरिया दैट आई गेट, दिस इज माय शेयर्ड एरिया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इज टू हाई, और ये शेयर्ड एरिया मेरा आ गया. ठीक है. अब अगर ये शेयर्ड एरिया मेरा आ गया, तो हम कह रहे हैं जी ये जो एरिया है, दिस इज गोइंग टू बी माय शेयर्ड एरिया. ठीक है. और अगर ये शेयर्ड एरिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि मैम दिस इज नथिंग बट गोइंग टू बी माय पर्टिकुलर शेयर्ड एरिया. ठीक है. तो अब इससे क्या समझे कि मैम न्यूक्लियस है ना. तो न्यूक्लियस के अलोंग, तो हमने कहा अलोंग दी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप हो गया. अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप हो गया. ठीक है. इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है देखते हैं. जैसे कि ये बनाया मैंने, और न्यूक्लियस हमें पता है यहाँ है. तो ये जो एक्स एक्स डैश है ना, ये क्या है कि भाई ये एक्स एक्स डैश न्यूक्लियस से पास भी कर रही है और इस पी ऑर्बिटल के लोब को भी आधे में काट रही है. देखो, एक ऊपर एक नीचे वाला, तो लोब आधे में कट गया. ऐसे ही एक ये रेड वाला पोर्शन ऊपर और ये येलो वाला पोर्शन नीचे, तो लोब के भी दो टुकड़े हो गए, एक आधा लोब ऊपर आधा लोब नीचे. तो ये किसने किया है, ये हमारी इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ने किया है. तो अगर इसी एक्सिस के अलोंग भी दूसरा पी ऑर्बिटल आ जाएगा ऐसा, ये और ये इसके अलोंग आ जाएगा, ये और ये, तो ये, तो इसके अलोंग हमारे पास ये आ जाएगा. तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स डैश एंड दिस इज गोइंग टू बी, फंडा समझा, इसके अलोंग ये आ जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी माय इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. फंडा समझा, है ना. तो इनके अलोंग अगर ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप तो दो ही लोब्स का हो रहा है. आप देखो, ओवरलैप तो दो ही लोब्स का हो रहा है, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है. दोनों सिर से सिर भिड़ा के मिल गए, और मिल गए तो हमने कहा जी मेरा क्या बन गया, मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बन गया. समझ में आ गई. ठीक है. तो दिस इज हाउ माय डायग्राम इज गोइंग टू बी. एक्स एक्स डैश
ये अलोंग ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो दिस इज माय पी पी सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक और ओवरलैप बन सकता है, दैट कुड बी एस पी ओवरलैप, ठीक है, एस एस ओवरलैप, राइट, डी एस ओवरलैप, सही बात है, डी डी सिग्मा बन सकता है, पी डी सिग्मा बन सकता है। तो इन सब के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, विल सी कि ओवरलैप किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। So that's it in this video. I hope the basic concept of s block orbitals is clear.